जय जिनेंद्र सभी को। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए गेम का आइडिया लेकर के, जो हमारी धार्मिक क्षमता को भी बढ़ाएगा, हमारे ज्ञान को भी बढ़ाएगा और मनोरंजन भी करेगा। तो बात करें इस गेम के बारे में। इस गेम को शुरू करने के लिए आपको 1-2 दिन पहले अपने ग्रुप में मैसेज डाल देना है कि आप लोग कुछ नाम याद करके आए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप उन्हें कह सकते हैं कि पंचमेरु के नाम याद करके लाइएगा, 16 कारण भावनाओं के नाम याद करके लाइएगा, 10 धर्म के नाम याद करके लाइएगा, 8 प्रातिहार्य के नाम याद करके लाइएगा, या माता के 16 स्वप्न याद करके आइएगा। कुछ भी आप टास्क दे सकते हैं। अब आपने 5-6 कुछ ऐसे टॉपिक्स दे दिए जिन्हें उन्हें याद करना है। आपको होस्ट को क्या करना होगा कि जो जो टॉपिक आपने दिए हैं उनकी एक चीट बना लेनी है और कुछ चीट रैंडमली ऐसे ही बना लेनी है। जैसे आपने 16 कारण भावना के नाम पूछे हैं, 10 लाख धर्म के नाम पूछे हैं, कुछ और नाम पूछे हैं, तो उनकी चीट एक बनेगी और उसी के अंदर आप कुछ और चीट भी डाल सकते हैं अगर आपकी ऑडियंस बड़ी हो। जैसे राम डाल दिए, वन डाल दिया, सीता डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, आपने कुछ भी लिख करके ऐसे 10-20 चीट बना सकते हैं, या 5 चीट आपकी जो क्वेश्चन आपने दिया उससे रिलेटेड रहेगी और बाकी की आप रेंडमली कुछ भी लिख के डालिए। अब जब दूसरा बोल जो हम तैयार करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, जैसे 16 कारण भावना का नाम अगर हमने क्वेश्चन में दिया तो वो 16 कारण भावनाओं में से हम जो सबसे छोटी चीज़ आपने दी है, जैसे मान लीजिए कि आपने दिया है कि पंचमेरु के नाम, तो उसमें केवल 5 ही नाम आएंगे, तो आप 16 कारण भावनाओं में से कोई भी अपनी पसंद की 5 भावनाओं के नाम लिख देंगे। ठीक है। 10 धर्म में से भी आप ऐसे ही करेंगे कि 5 धर्म के नाम लिख देंगे, पंचमेरु के नाम लिख देंगे, 16 स्वप्न में से भी आप 5 स्वप्न के नाम लिख देंगे। और बाकी की चीट में आप क्या करेंगे, रेंडमली कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी आप लिख सकते हैं या खाली भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका उसमें। अब 2 बोल जब हमारे तैयार हो जाएंगे, हम लोग मंदिर जी में पहुंचेंगे, सामान हमारा वहाँ रहेगा। 2 बोल हमने तैयार किए, पूछेंगे कौन कौन खेलने वाला है। हो सकता है 4 या 5 ही नाम आए, और ज़्यादातर होता है क्या कि अगर आपको लगे कि 10 नाम आ रहे हैं, 20 नाम आ रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी 5 नाम तो आप मेन रखिए ही रखिए। अगर ज़्यादा नाम आ रहे हैं तो उतनी आप खाली चीट या कुछ भी लिख करके डालिए, ताकि सब लोगों को एक एक चीट उठाने का मौका मिल सके। अगर 20 लोग हैं तो आप चीट भी 20 बनाइए, जिसमें 5 वही नाम रखेंगे जो आपने टॉपिक दिए हैं, बाकी की रेंडमली कुछ भी चीट रहेगी। तो 1 बोल तो वो होगा, और 1 बोल वो होगा जिसमें आप रेंडमली कुछ भी लिख सकते हैं, और जितने आपको लगे कि गेम खेलने वाले आपके हो सकते हैं फ्रॉम द ऑडियंस, तो उसको आप रखेंगे। इस प्रकार 2 बोल आपके तैयार हो गए। आई थिंक कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है, और अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगी। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि 2 बोल जब तैयार है तो जो जो खेलने वाले हैं आप उनको बुलाएंगे, एक चीट उठाने का कहेंगे। अब मान लीजिए किसी ने चीट उठाई और उसका आया पंचमेरु, तो आप उसको एक साइड कर देंगे और उस पार्टिकुलर पर्सन का नाम उस समय हो गया पंचमेरु। तो किसी का आया 16 कारण, किसी का आया 10 धर्म, और किसी का आया खाली। जिसका खाली आया वो वापस चला जाएगा आपको, क्योंकि 5 ही ग्रुप आपको बनाने हैं और आपकी ऑडियंस ज़्यादा है, तो हो सकता है 10 लोगों के नाम आ जाए। तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे, तो 5 खाली चीट रहेगी, तो 5 जो नाम आए वो तो आपके हो गए मेन जो खेलने वाले हैं, तो और उनके नाम भी वही होंगे। जैसे जिसकी चीट में पंचमेरु आया तो आप उसको कह देंगे कि ये पंचमेरु है, जिसकी चीट में 16 कारण आया तो ये 16 कारण है। ये आपके 5 ग्रुप बन गए, ग्रुप के नाम हो गए। अब बाकी के जो ऑडियंस है उनसे आप कहेंगे कि आप आइए और जो जो खेलना चाह रहे हैं उसमें से एक एक चीट उठाइए। वो एक चीट उठाएंगे और उसमें से अगर उनको ये कहना होगा, आप उन्हें ये कहेंगे कि आपको अपनी चीट में से ये देखना है कि आपको किस ग्रुप के पास जाना है। अगर आपके पास 16 कारण भावना का नाम आ रहा है तो आप 16 कारण वाले ग्रुप में जाओगे, अगर 10 धर्म का नाम आ रहा है तो आप 10 धर्म वाले में जाओगे, और अगर आपके पास में खाली चीट आ रही है तो आप कहाँ जाओगे, कहीं नहीं जाना है आपको। तो खाली चीट न रख करके अगर आप कुछ नाम लिख दोगे तो भी हो सकता है कि वो कन्फ्यूज़ हो जाए और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। अब क्या होगा कि जो हमारे गेम खेलने वाले हैं जो वो आएंगे, एक नाम ग्रुप तो हमने पहले बना दिए हैं,
5 ग्रुप हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं। अब वो आएंगे, अब उनको मान लीजिए निकला दर्शन विशुद्धि, तो वो 16 कारण भावना में जाके खड़े हो जाएंगे। पर यहाँ पर दिक्कत क्या होगी कि कुछ लोगों को उनके आंसर नहीं आएंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये धर्म का नाम है या 16 कारण भावना का नाम है या 16 स्वप्न का नाम है या पंचमेरु का नाम है। तो वो क्या होगा कि गलत जगह जाके खड़े हो जाएंगे। वो गलत जगह जाके खड़े होंगे तो उनके वो कट जाएंगे, साइड हो जाएंगे, और जो सही जगह जाके खड़े होंगे वो उनका ग्रुप बन जाएगा। इस प्रकार सभी पर्सन्स जो खेलना चाह रहे हैं वो अपनी अपनी चीट लेंगे और अपना अपना ग्रुप में जाके खड़े होंगे। चूँकि हमने नाम 5 ही रखे हैं, क्योंकि दर्शन विशुद्धि के 16 कारण भावना के भी हमने 5 ही नाम चूज किए हैं, दर्शन विशुद्धि की भावना के भी 5 ही नाम किए हैं। तो एक ग्रुप में 5 से ज़्यादा तो पर्सन्स आएंगे नहीं। हाँ, कम जरूर हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग गलत भी करेंगे, गलत भी तो करेंगे ना। कुछ लोग को सही नहीं आंसर पता होगा तो वो दूसरे ग्रुप में जाके खड़े हो जाएंगे, तो वो आउट हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपका हो सकता है 5 का ग्रुप बने, अगर सबने याद कर लिया है तो 4 का एक ग्रुप बने, या 3 का भी बन सकता है। किसी ग्रुप में 2 भी हो सकते हैं, किसी में 5 भी हो सकते हैं। तो अब जो सबसे बड़ा ग्रुप बनेगा, मान लीजिए कि सबसे बड़ा ग्रुप आपका 5 बन गया, तो वो विनर हो जाएगा। ऑब्वियसली विनर तो उसे होना है क्योंकि उसका ग्रुप बड़ा हो गया। लेकिन 5 लोग विनर नहीं होंगे। ग्रुप का तो हेड हुआ जो जिसका पंचमेरु आया था या 16 कारण भावना नाम आया था, वो हेड होगा। अब इन 5 को हम एक टास्क देंगे। अब टास्क क्या, जो चीज़ आपने याद करने के लिए दी थी ना, उन 5 को या 4 जो भी लोग हुए, जो हाईएस्ट जो नंबर आपके पास आया, उनको आप कहेंगे कि भाई आप अलग अलग बैठो और आप 1 मिनट का या 2 मिनट का टाइम देंगे कि आप 16 स्वप्न के नाम लिखो या आप 16 कारण भावना के नाम लिखो। तो वो फटाफट लिखेंगे, जो सबसे पहले लिख करके राइट लिख करके आएगा वो विनर हो जाएगा। तो ये गेम बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो इस गेम को भी आप अपने मंदिर में किसी भी समय, चाहे पर्यूषण हो या कोई धार्मिक आयोजन हो, आप खिला सकते हैं। और सच में बड़ा मज़ा आता है इस गेम को खेलने में। तो कैसा लगा आपको ये गेम, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।